मध्य प्रदेश के छोटे से गांव हरियापुर में रहता था लल्लू। गांव का सबसे मशहूर आलसी आदमी, उम्र 35 साल। सुबह 9 बजे उठता, चाय पीता और फिर चटाई बिछाकर पूरे दिन सोता रहता। काम का नाम लेते ही उसकी आंखें बंद हो जाती। उसकी पत्नी सावित्री अकेले खेत में मजदूरी करती, घर संभालती और दोनों का खर्च चलाती। रोज शाम को थककर घर आती तो लल्लू अभी भी सोया होता। लोग लल्लू को देखकर ताने मारते। अरे लल्लू, आलस छोड़ दे वरना घर उजड़ जाएगा। लल्लू हंसकर कहता, काम करने से क्या फायदा भाई, सोने से ही सब ठीक हो जाता है। एक दिन सावित्री बहुत गुस्से में घर आई। लल्लू उठो, घर में राशन खत्म हो गया। आटा दाल चावल कुछ नहीं बचा। आज तुम्हें काम पर जाना ही पड़ेगा। पड़ोस के किसान रामदीन ने कहा है, खेत में मजदूरी करोगे तो 400 रुपए देंगे। लल्लू ने करवट बदलते हुए कहा, अरे औरत, इतनी जल्दी क्या है, दोपहर तक सो लेता हूँ फिर चला जाऊंगा। सावित्री चिल्लाई, दोपहर? अब तो दोपहर भी हो चुकी है। अगर आज पैसा नहीं लाए तो हम दोनों भूखे सोएंगे। उठो और जाओ। आखिरकार लल्लू उठा, पुराना कुर्ता पहना और खेत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा घना पीपल का पेड़ था। लल्लू ने सोचा, पहले थोड़ा आराम कर लूं, फिर काम करूंगा। वह पेड़ के नीचे लेट गया और गहरी नींद सो गया। दोपहर ढल चुकी थी। किसान रामदीन खेत में आया तो देखा लल्लू पेड़ के नीचे घोर निद्रा में है। मुंह से लार टपक रही है। रामदीन ने जोर से आवाज लगाई, अरे लल्लू, ये क्या हाल है? काम करने आया है या सोने आया है? लल्लू चौंक कर उठा, आंखें रगड़ते हुए बोला, अरे मालिक, बस थोड़ा सा आराम कर रहा था, अब काम शुरू करता हूँ। रामदीन हंसे, तुम्हारी तो आदत ही ऐसी है। सुनो लल्लू, अगर आज पूरा दिन मेहनत करोगे तो 500 रुपए दूंगा, लेकिन अगर फिर सो गए तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, समझ गए? लल्लू ने सिर हिलाया। जी मालिक, आज पूरा दिन काम करूंगा। रामदीन चले गए। लल्लू ने कुछ देर हल चलाया, लेकिन आधे घंटे बाद फिर थक गया। फिर उसी पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। शाम को रामदीन वापस आए तो फिर वही हाल देखा। उन्होंने निराश होकर सिर हिलाया। लल्लू, तुम कभी नहीं बदलोगे। आज का पैसा भी नहीं मिलेगा। घर जाओ और अपनी आलस पर रो। लल्लू शर्मिंदा होकर घर लौटा। हाथ खाली थे। घर पहुंचते ही सावित्री ने पूछा, क्या हुआ, पैसा लाए? राशन कहाँ है? लल्लू सिर झुकाकर बोला, नहीं मिला, थोड़ा सो गया था। सावित्री गुस्से से फट पड़ी। लल्लू, तुम्हारी वजह से हम दोनों भूखे मरेंगे। मैं दिन भर खेत में पसीना बहाती हूँ और तुम पेड़ के नीचे सोते रहते हो। कल राशन लेने जाना पड़ेगा, लेकिन घर में 1 पैसा भी नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? 35 साल की उम्र हो गई, अभी तक कुछ नहीं किया। लल्लू चुपचाप सुनता रहा। रात को सावित्री रोती रमेन। लल्लू की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपनी आलस पर गहरा पछतावा हुआ। उसने मन ही मन सोचा, कल कुछ तो करना पड़ेगा। अगली सुबह लल्लू ने पड़ोस से 100 रुपए उधार लिए और राशन लेने चल पड़ा। रास्ते में फिर वही पीपल का पेड़ आया। लल्लू ने सोचा, बस 10 मिनट आराम कर लूं। वो पेड़ के नीचे लेट गया और फिर सो गया। कुछ देर बाद एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा उधर से गुजरे। उन्होंने लल्लू को सोते देखा तो मुस्कुराए और उसके पास बैठ गए। बाबा ने धीरे से लल्लू को जगाया। बेटा, इतनी गहरी नींद, दिन में सोना अच्छा नहीं। लल्लू ने आंखें खोली और बाबा को देखकर बोला, बाबा जी, मैं बहुत थक जाता हूँ, काम करने की इच्छा ही नहीं होती। बाबा ने प्यार से कहा, बेटा, आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सिर्फ शरीर नहीं, किस्मत को भी सोने देता है। मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। आज राशन ले आओ, कल सुबह फिर इसी पेड़ के नीचे आना। मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम फिर सो गए तो कभी कुछ नहीं बदल सकेगा। बाबा चले गए। लल्लू उठा, राशन दुकान गया, चावल दाल आटा ले आया। घर आकर सावित्री को दिया। सावित्री थोड़ी शांत हुई, लेकिन अभी भी नाराज थी। रात को लल्लू सोचता रहा, बाबा क्या सिखाएंगे। अगली सुबह लल्लू 5 बजे ही उठ गया। वह सीधा पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। बाबा पहले से वहां बैठे थे। बाबा ने कहा, बेटा, आज से तुम रोज सुबह यहाँ आओगे और मुझे 1 घंटा काम करोगे। पेड़ के आसपास सफाई करोगे, पानी डालोगे, सूखी पत्तियां साफ करोगे।
बदले में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। लल्लू ने शुरू में हिचकिचाया, लेकिन बाबा की बात मान ली। पहले दिन उसने पेड़ के नीचे सफाई की। बाबा ने एक कहानी सुनाई, एक आलसी किसान की जिसने आलस छोड़कर अपनी जिंदगी संवारी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। लल्लू रोज बाबा के पास जाता, काम करता, कहानी सुनता। बाबा हर दिन नई सीख देते। मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। आलस आज की खुशी छीन लेती है, कल की तकदीर भी। जो आज मेहनत नहीं करता वो कल पछताता है। 1 महीने बाद लल्लू पूरी तरह बदल चुका था। वो अब सुबह जल्दी उठता, खेत में मजदूरी करता, शाम को घर आकर सावित्री की मदद करता। रामदीन भी हैरान थे। लल्लू, तुम में क्या जादू हो गया? अब तो तुम सबसे पहले खेत पहुंच जाते हो। लल्लू मुस्कुराकर कहता। बाबा का जादू है। 6 महीने बाद लल्लू ने अपना छोटा सा खेत ले लिया। सावित्री अब मजदूरी नहीं करती थी। घर में खुशहाली आ गई। दोनों शाम को साथ बैठकर चाय पीते और पुरानी बातें करते। एक दिन लल्लू बाबा से मिलने गया। बाबा बोले, बेटा, अब तुम समझ गए हो, वो पेड़ जादुई नहीं था, जादू तो तुम्हारे अंदर था, बस तुम्हें जगाना था। आलस सोने देती है, मेहनत जागना सिखाती है। लल्लू ने बाबा के पैर छुए और कहा, बाबा, आपने मेरी और सावित्री की जिंदगी बदल दी। आज भी हरियापुर गांव में लोग कहते हैं, लल्लू आलसी से मेहनती बना, सिर्फ एक बाबा और एक पेड़ की वजह से। सीख: आलस हमें आराम देती है, लेकिन मेहनत हमें सम्मान और खुशहाली देती है। अगर हम खुद नहीं जागेंगे तो कोई भी बाबा या पेड़ हमारी मदद नहीं कर सकता। जिंदगी में जितनी जल्दी आलस छोड़ोगे, उतनी जल्दी किस्मत जागेगी।